सुप्रीम कोर्ट बार समेत वुकला की 4 तंजीमों का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार। सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा, इंतखाबी अमल में तज़ादात के बाइस इलेक्शन कमीशन की अहलियत पर तशवीश है। शिकायत दूर किए बगैर महज इंतखाबी टाइमलाइन पर अमल करना इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा, हल्का बंदियों के मामला से इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को भी इलेक्शन कमीशन और हल्का बंदियों पर तहफ्फुजात। एलामिये में कहा, रावलपिंडी में इजाफी नशिस्तों के मामले पर शदीद तहफ्फुजात पैदा हो गए हैं। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड और यकसा मौके दिए जाएं। आम इंतखाबात के अमल को शफाफ बनाया जाए। पंजाब बार कौंसिल का इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर जोर, लेकिन इलेक्शन कमीशन की अहलियत पर सवाल उठा दिया। आजकल जो डोमिनेंट उसके अंदर लोग हैं वो उनके इशारों पर चलते हैं, जो चाहते नहीं कि इलेक्शन हो। जिन्होंने पहले भी इलेक्शन पोस्टपोन कराए हैं, अपने वक्त पे इलेक्शन नहीं होने दिए। इस वक्त लीडरशिप है दोनों बॉडीज में, वो PMLN के साथ हैं। एतराजात इलेक्शन के इनेकाद को डिरेल करने के लिए हैं। दोनों बार काउंसिल की बॉडीज मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। ऐसा लगता है इन लोगों के इशारे पर एलामिया जारी हुआ है। इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाया जाए, डिरेल ना किया जाए। सीनियर कानूनदान हामिद खान की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के साथ बराबरी का सलूक करे। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन पाशा ने कहा, हम किसी पार्टी के तर्जुमान नहीं, ना उनके लिए कठपुतली की तरह काम करते हैं। हमने सिर्फ जहलुम और हाफिजाबाद के हल्के की आबादी और वोटर से मुताल्लिक बात करना थी। इलेक्शन कमीशन ने इन 2 हल्कों के साथ जो किया वो गलत किया था। 8 फरवरी की तारीख को पत्थर की लकीर समझते हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा, पाकिस्तान बार काउंसिल से एलामिये से मुताल्लिक बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के मुतालबे से मुत्तफिक हैं। इलेक्शन में ताखीर कबूल, न कोई रुकावट बर्दाश्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुताल्लिक फैसला मुअत्तल कर दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, हल्का बंदियों से मुताल्लिक अपीलें आम इंतखाबात के बाद सुनेंगे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, नक्शे देखना हाई कोर्ट नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। एक हल्के में कुछ करेंगे तो फिर सब देखना पड़ेंगे। हर पार्टी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हल्का बंदियां चाहती है। इलेक्शन में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, आम इंतखाबात की तारीख से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया। ऐसा करने से इलेक्शन मामलात मुकम्मल डिरेल हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अदालत तरीकाकार मुरत्तब कर रही है जिससे किसी की हक तलफी ना हो। इलेक्शन के बाद मामला दोबारा टेकअप करेंगे। इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद शुरू। कागजात नामजदगी का इजरा। इलेक्शन कमीशन ने हिदायतनामा जारी कर दिया। कौमी असम्बली के उम्मीदवार को 30,000 जबकि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार को 20,000 रुपए फीस जमा कराना होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक जमा करा सकते हैं। 3 साल के टैक्स रिटर्न्स कागजात नामजदगी के साथ मुंसलिक करना होंगे। उम्मीदवार पासपोर्ट की मुकम्मल कॉपी कागजात नामजदगी के साथ मुंसलिक करेगा। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक RO के पास जमा कराना होंगे। आइन टूटता है तो जज आइन तोड़ने वाले को हार पहनाते हैं, इजाजत देते हैं 3 साल तक आइन से जो करना है करो। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। बोले, कहा गया मैं और मरियम बाहर आ गए तो 2 साल मेहनत जाया हो जाएगी। कौन सी मेहनत? 70-75 साल से यही तमाशा देख रहे हैं। भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा। 2018 में बेतहाशा इंजीनियरिंग हुई। सिलेक्टेड बंदे को 4 वोटों की बढ़तरी से वजीर आजम बनवाया गया। उन्होंने कौम को बदतमीजी का कल्चर सिखाया। वो शख्स इस बदतहजीबी को रियासत मदीना का नाम दे रहा था। नया पाकिस्तान बनाने का वादा झूठा ख्वाब था।
हम चाहें तो अब भी मुल्क को मुश्किल से निकाल सकते हैं। इक्तदार में आने के बाद कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, कोई मुल्क को टाइगर फोर्स में बदलना चाहता है। नौजवानों को कहता हूं, अगर मैं भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करूं तो ना माने। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब, कहा जो भी पुरानी सियासत लेकर वज़ीर आज़म बनेगा मुल्क नहीं चलेगा, मसाइल हल नहीं होंगे। रिवायती सियासत दफन करके मुल्क को नई समत पर लेकर जाना होगा। नफरत और तकसीम की सियासत बानी पीटीआई खुद लेकर आए। एक दूसरे को जेल भेजना कामयाबी नहीं शिकस्त है। ये मुल्क हम सबका है, आए मिलकर तरक्की में हिस्सा डालें। आज नहीं तो कल हम इस मुश्किल से निकलेंगे। हमें बल्ले का निशान ना मिला तो हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाजा खुल जाएगा। आजाद हैसियत में मुंतखब होने वाले अरकान से मनपसंद हुकूमत बनाई जाएगी। मैंडेट किसी और का होगा और इक़्तिदार के मजे कोई और लेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की पेशावर हाईकोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा बल्ला तहरीक इंसाफ की शनाख्त है। अदालत इलेक्शन कमीशन को हमें इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म दे। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में जुमेरात तक हतमी फैसले से रोक दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया को बताया, इलेक्शन कमीशन ने हमसे गैर मुताल्लिका सवालात किए, ऐसे सवालात भी पूछे जिनका इंट्रा पार्टी इंतखाबात से ताल्लुक नहीं। यकीन है जो सवालात हमसे किए गए वो किसी से नहीं पूछे गए। इलेक्शन कमीशन का आहा चीमा को मुशीर के ओहदे से हटाने का हुक्म। आहा चीमा गुज़श्ता काबीना का हिस्सा रही हैं, इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला जारी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को आहा चीमा को फिलफोर हटाने के अहकाम जारी कर दिए। फवाद हसन फवाद के मामले पर दोबारा समाअत 21 दिसंबर को होगी। नैब ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस में एक और रेफरेंस दायर कर दिया। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जराये का कहना है नैब को तोशाखाना केस में वादा माफ गवाह मिल गया। रेफरेंस सऊदी वलीअहद से तोहफे में मिली घड़ी और ज्वेलरी गिफ्ट पर दायर किया गया। तोहफे की कीमत का कम तखमीना दबाव में आकर लगाया। वादा माफ गवाह सुहेब अब्बासी का बयान। बानी चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब तक की कार्रवाई गैर कानूनी करार देकर कालअदम करार देने की इस्तदा। फैजाबाद धरना कमीशन का फैज हमीद को आइंदा चंद रोज में तलब करने का फैसला। ग्रेड 20 के अफसर साजिद कियानी का बयान रिकॉर्ड। साजिद कियानी धरने के वक्त एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद थे। जराये के मुताबिक साबिक आईजी इस्लामाबाद खालिक खटक। ऐसा नहीं है कि हम विलन और सिविल राइट्स वाले सारे हीरो हैं। अभी एक साहब कोस्टल हाईवे पर हलाक हुए, उनकी हलाकत कैसे हुई मालूम नहीं। इनके लिए ये लोग चल पड़े। इसी हाईवे पर चंद दिन पहले 15 लोग जल गए। इसके पीछे कोई सिविल राइट्स मूवमेंट नहीं चली। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का बलूचिस्तान के तलबा से खिताब, कहा रहीम यार खान के मजदूरों को थाने में घुस कर मारा गया, उस पर कोई नहीं बोला। मखसूस लोग फौत हों तो मसला होता है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 45 रोज के बाद हो सकता है अपनी जमात बना लूं, जरूरी नहीं मैं ही लोगों को प्यारा हूं, बहुत सारे लोग मुझे भी प्यारे हो सकते हैं। सरफराज जाने उसका काम जाने। कराची में शारा फैसल पर इमारत की 10वीं मंजिल में लगी आग बुझा दी गई। 5 फाइट टेंडर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। इमारत की 10 मंजिलों में मुख्तलिफ दफातर कायम हैं। यूएन जनरल असेंबली में बैनुल मज़ाहिब और बैनुल सकाफती मुकालमे के फरोग की करारदाद मंजूर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और फिलिपाइन की स्पॉन्सर्ड करारदाद अमन के लिए बाहिमी ताउन और बैनुल मज़ाहिब और सकाफत पर बातचीत के फरोग के लिए थी। करारदाद में मजहबी अलामतों की अहमियत और एहतराम की जरूरत को उजागर किया गया। पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब और सकाफत के फरोग के लिए कोशिशें जारी रखेगा।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सेंटकॉम हेडक्वार्टर्स का दौरा, कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक से मुलाकात, बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर और ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी तरबियती उमूर भी ज़ेर गौर आए, तरबियती राबतों को फरोग देने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले, सहाफी समेत 150 फलस्तीनी शहीद, रफा में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 29 फलस्तीनी शहीद, तादाद 19,500 से बढ़ गई। सहूनी फौज ने अल अहली अस्पताल पर धावा बोल दिया। जनूबी गजा में इसराइल और हमास में लड़ाई जारी, 24 घंटे में मजीद 10 इसराइली फौजी हलाक। वीडियो में इसराइली टैंकों और फौजियों को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद में अमरीका के एतराज के बाद वोटिंग ताखीर के बायस आज होगी। गजा में गजाई किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। बच्चों के लिए दूध है, न खाने के लिए रोटी, पानी भी मयसर नहीं। जंगी जुनून में मुब्तला इजराइल ने गजा वालों से जीने का हक छीन लिया। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है इजराइल भूख को गजा में बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 70% गजा वाले गजाई किल्लत का शिकार हैं। गजा वालों के लिए इमदाद रोकना जंगी जुर्म है। गजा में भूख से तड़पते लोगों की एक वक्त का खाना लेने के लिए कतारें लगी हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ आई थी, आज भी वही हालात है। मैंने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। नवाज़ साहब ना राब्ता किया ना कोई जरूरत है। लापता अफराद हमारी हमदर्दी उनके साथ है, हम खुद भी कह दो बंद में नहीं और लापता भी नहीं। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ आई थी, आज भी वही हालात हैं। सियासत को नहीं, सिर्फ इस इलेक्शन को खैर बात कहा है। शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ ने कोई राब्ता किया, ना ही जरूरत है। जो लोग कैद बंद में हैं उनसे हमदर्दी है, हम खुद भी कैद में रहे, कोई नई बात नहीं है। मुखालिफिन से सियासी जंग लड़ी, कभी इंतकामी सियासत नहीं की। मुखालिफिन के साथ भी हमेशा उसूलों से जंग लड़ता हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का उस्मान डार की वालिदा के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। DPO हसन इकबाल ने कहा पुलिस ने इश्तिहारी उमर डार की गिरफ्तारी के लिए रेड की, खवातीन के साथ बदतमीजी या तशद्दुद नहीं किया गया। पुलिस जाने के बाद मनगढ़ंत कहानी बनाई गई। कराची वाले अपने गिरेबान में झांके, नवाज शरीफ का बयान, नवाज शरीफ मुआफी मांगे, कराची वालों का मुतालबा। शहरियों ने शिकवा किया, नवाज शरीफ के इस बयान से दिल आजारी हुई। नवाज शरीफ को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वोट लेने के लिए सही तरीका अख्तियार करना चाहिए। नवाज शरीफ ने लाहौर बनाया, कराची तो मुस्तफा कमाल के दौर में बना है। कराची और अंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती केस में नया मोड़, DSP उमैर बजारी को क्लीन चिट, SSP इमरान कुरैशी कसूरवार करार दे दिए गए। छापे का पूरा मंसूबा इमरान कुरैशी का है, उसकी गाड़ी इस्तेमाल हुई। छापे का हुक्म इमरान कुरैशी ने दिया, उमैर बजारी ने तामील की। इत्तला देने वाले अफराद छापे के वक्त और बाद में मौजूद थे, उन्हें भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तफ्तीशी अफसर के नाम स्क्रूटनी नोट जारी कर दिया। पुलिस ने अबूरी चालान में इमरान कुरैशी को बेकसूर करार दिया था। कराची की सेशन अदालत ने उमैर तारिक बजारी की जमानत मंजूर कर दी। शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर सहाफियों का एहतजाज। PFUJ की सिंध एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में यूजीज के मुजाहिरे। सक्खर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में सहाफियों के अलावा सिविल सोसाइटी, वकला और ताजरों की भी शिरकत। लाला असद पठान ने खिताब में कहा 23 दिसंबर को सिंध भर में अलामती भूख हड़ताल की जाएगी। 6 जनवरी को यौम तशदीद अहद जान मोहम्मद मनाएंगे। खैरपुर और दीगर शहरों में भी सहाफियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा 4 माह से जायद वक्त गुजरने के बावजूद कातिल आजाद हैं। शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के कातलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान की 17 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी टीम की क़यादत करेंगे। अनफिट शादाब खान टीम से बाहर, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और फखर जमान टीम का हिस्सा।
आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, हसीबुल्लाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब और अबरार स्क्वाड का हिस्सा बन गए। विकेट कीपर बैटर आजम खान भी स्क्वाड में शामिल। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने कहा, सीनियर्स के साथ नौजवान खिलाड़ियों का होना जरूरी है। वर्ल्ड कप से पहले बैकअप बनाना है। कामरान अकमल कहते हैं, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को इज्जत देना होगी। पहले सिर्फ पीएसएल की बुनियाद पर खिलाड़ी मुंतखब होते थे। उमर अकमल परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो ही टीम में आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर्थ से मेलबर्न पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम के बाद जुमेरात से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। 22 और 23 दिसंबर को टीम 2 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। बांग्लादेश में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। ढाका में मुश्तिल मुजाहिरीन ने रेलगाड़ी को आग लगा दी। मां बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज कई माह से जारी है। अपोजिशन ने वजीर आजम हसीना वाजिद से फौरी मुस्ताफी होने और इलेक्शन की निगरानी के लिए गैर जानिबदार निगरां हुकूमत कायम करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी जूनियर खिलाड़ी हुजैफा इब्राहिम की शानदार कामयाबी। हुजैफा यूएस ओपन अंडर 19 स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में अमरीकी हरीफ से मुकाबला होगा। भारत में बारातियों पर दीवार गिर गई, 7 हलाक, कई जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश में गली से बारात गुजर रही थी। ढोल की आवाज पर जमा महल्लेदार जैसे ही दीवार से झांकने लगे, कच्ची दीवार तमाशाइयों का वजन बर्दाश्त न कर सकी और गिलगित के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पारा नुक्ते अंजुमात से नीचे आ गया। शहर और मुज़फ्फराबाद में मौसम खुश्क और सर्द पानी जमने लगा। सर्दी के साथ बिजली की बंदिश और खुश्क लकड़ी की कीमत आसमान को पहुंच गई। लोगों को मुश्किलात का सामना।